हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो सभी को गुड मॉर्निंग। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट ने सेंड किया है और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आपका वो पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन है KI की, दूसरी H2S की और तीसरी है आपकी FeSO4 की। तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको स्पेक्ट्रेटर आयंस का ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहली चीज़ आपको ये बता दूं मैं, सबसे क्लियर चीज़ जो आपके लिए बताने योग्य है और शायद इस चीज़ को आप जानते भी होंगे, मेरे पास जो KMnO4 होता है, KMnO4, ये 3 मीडियम में, एक तो होता है आपका H+, इसके अंदर ये एन फैक्टर शो करता है कितना 5, जबकि दूसरा जो मीडियम होता है वो होता है आपके पास न्यूट्रल। कैसा न्यूट्रल? न्यूट्रल में ये आपका Mn+ के 4 शो करता है और +7 से +4 में जाएगा तो एन फैक्टर का चेंज कितना है 3 का। तीसरी चीज़, अगर आपके पास बेसिक है, क्या है बेसिक मीडियम है, तो ये Mn+ के 6 में और एन फैक्टर निकलता है यहाँ पे केवल और केवल 1। ठीक है। अब मेनली हमारे जो 12th स्टैंडर्ड में जो रिएक्शंस हैं, किसी भी मेनली हमारे पास KMnO4 है और दूसरा अपने पास कौन सा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। इनकी जो रिएक्शन है आपकी वो मैं आपके लिए बता दूं। पहला, ये जो KMnO4 है, ये तो सभी जानते होंगे आप कि जो आपके पास KMnO4 है किसकी तरह एक्ट करता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरों को करते हैं ऑक्सीडाइज। क्या करते हैं? दूसरों को करते हैं ऑक्सीडाइज। और खुद होते हैं इटसेल्फ रिड्यूस। क्या होते हैं? इटसेल्फ रिड्यूस। और दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। वो क्या कहलाते हैं आपके पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सभी जानते होंगे। अब मेरे पास जो ये रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन के अंदर आपका पहली जो रिएक्शन है आपकी, फर्स्ट भाग समझा रहा हूँ मैं आपको, KMnO4, इसकी रिएक्शन करनी है मुझे KI के संग। किसके संग करनी है? KI के संग इसकी रिएक्शन करनी है। वैसे तो अपने नोट्स या फिर हैंडबुक के अंदर मैंने आपको ये बता रखा है, अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, तो इटसेल्फ ये होगा आपका रिड्यूस और दूसरों को करेगा ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज कैसे करता है? Fe+2 को चेंज कर देता है Fe+ के 3 के अंदर। दूसरा मैंने बताया था C2O4 2- को चेंज कर देता है Cu2 के अंदर, ऑक्सीलेट आयन होता है आपका। और आपका H2S होता है, इसको चेंज कर देता है ये सल्फ़र के अंदर, जहाँ पर एक टर्बिड सॉल्यूशन बनता है सल्फ़र का। जबकि अपने पास अगर यहाँ पर I- है, Br- है, Cl है, तो इसको कन्वर्ट कर देता है I2 के अंदर Cl2Br2 इसके टाइप से, मतलब हैलाइड को हैलोजन बना देता है। ठीक भाई, क्लियर। और भी बहुत सारी हैं इसकी जो प्रॉपर्टी हैं, वो किसके अंदर चेंज करता है, तो सभी के अंदर देखो इनका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे ये चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। ये सभी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है बिल्कुल, और इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। अब पहली जो रिएक्शन है आपकी, इसके अंदर मैंने अपने नोट्स के अंदर ये बताया हुआ है कि HCl के संग रिएक्शन करनी है, लेकिन यहाँ पर दूसरा आयोडीन है और आयोडीन भी क्लोरीन वाले ग्रुप से बिलोंग करता है। आप कर सकते हैं HCl की रिएक्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेनली आपको या तो दिक्कत वहाँ पर आई होगी जहाँ पर आपका एसिडिक मीडियम के तौर पर उसने H2SO4 लिया होगा या फिर HNO3 लिया होगा। अगर H2SO4 लिया है तो उस वाली कंडीशन में थोड़ी सी आपको दिक्कत सामना करना पड़ रहा होगा। तो मैं H2SO4 के रिलेटिव
इक्वेशन को समझाने जा रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। तो भैया पहली चीज़ हमारे पास जो ये KMnO4 है, KMnO4, ये आपका बेसिकली रिएक्शन कर रहा है KI के संग, और किस मीडियम में कर रहा है, ये मीडियम है आपका एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम में मैं सल्फ्यूरिक एसिड को मीडियम के तौर पर मान के चल रहा हूँ। अच्छा, एसिडिक मीडियम के अंदर जो आपका KMnO4 है वो खुद किस में कन्वर्ट होगा, आपका Mn+K2 के अंदर। जैसे आपका Mn+2 है तो SO4 निकलेगा यहाँ पर। क्यों निकलेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि SO4 यहाँ पर लिया, HCl होता है यहाँ पर, तो HCl में आपका MnCl2 निकलता है बाहर, क्योंकि Mn की जो वैलेंसी है वो कितनी होनी चाहिए, +2 होना चाहिए यहाँ पर। कितना, +2। तो +2, ये क्योंकि SO4 -2 होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए +2 की ज़रूरत है, ठीक है। वो हो भी रहा है MnSO4 से। नेक्स्ट चीज़ जो आपका KI है, अब इस KI के अंदर I- आइन है, आपको पता है, और I- को किस में कन्वर्ट कर देता है, I2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। साथ में देखो, साथ में मेरे पास यहाँ पे वाटर तो फ्री के अंदर मिलता है, आपको भी पता है, वैसे भी फ्री के अंदर मिलता है, लेकिन अब तो बिस्लेरी की बोतल मिलने लगी, ठीक है। साथ में देखो एक यहाँ पे मिलता है, के मैंने यहाँ पे छोड़ दिया क्योंकि आई आया यहाँ पर, ठीक है, I2 आया है, आई से I2 आया है, ठीक है। के बच गया यहाँ पर, बिल्कुल इधर की साइड भी के बच गया आपका, और इधर की साइड कौन है आपका, SO4। क्या है, SO4, क्योंकि इधर भी SO4 नहीं लिया मैंने, एक साइड ले लिया, लेकिन हमारे पास क्या बनेगा, K2SO4 बनेगा, ठीक है। ये रिएक्शन है, मतलब आपका जो ये चीज़ है ये थोड़ा सा आपको गड़बड़ कर रही होगी, तो इसी को ही देखते हैं कि ये कैसे गड़बड़ आपको कर रही है, कैसे नहीं कर रही है। चलें आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। पहली चीज़, आपको किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहला जो स्टेप होता है आपका वो होता है रिमूव स्पेक्टेटर आइंस, स्पेक्टेटर आइंस, ठीक है, इन ओवरऑल रिएक्शन। अब ये स्पेक्टेटर आइंस क्या होते हैं ये भी जान लो। स्पेक्टेटर आइंस वो आइंस होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर, हुज ऑक्सीडेशन नंबर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। जिनका रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो चेंज नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है। ये स्टेप नंबर पहला होता है। स्टेप नंबर दूसरा, स्टेप नंबर दूसरा ये है कि उसके बाद आपको क्या करना है, चेंज निकालना है। क्या निकालना है, चेंज द ऑक्सीडेशन नंबर एंड क्रॉस मल्टीप्लाई टू ईच अदर। उसके बाद ये करना मुझे स्टेप नंबर सेकंड के अंदर। स्टेप नंबर थर्ड, उसके बाद है अपना स्टेप नंबर थर्ड, क्योंकि ये स्टेप आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। फिर क्या करना मुझे, बैलेंस ऑल एटम्स या एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर स्टेप नंबर थर्ड में आपको बैलेंस करना है सभी एलिमेंट को। उसके बाद स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या करना, आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन एटम को। किसको करना है, ऑक्सीजन एटम को बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल। किससे, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है H2O मॉलिक्यूल से टू डेफिशिएंट साइड। उसके बाद बैलेंस करना है हाइड्रोजन को
एटम को बाई एडिंग H प्लस आइंस। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा स्टेप। और स्टेप नंबर 5 क्या कह रहा है, ये बोलता है कि कैलकुलेट चार्ज ऑन बोथ साइड। चार्ज कैलकुलेट करना है दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। अगर आपका चार्ज सेम है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, जो आपका चार्ज है वो क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। अगर आपकी रिएक्शन सही है, बैलेंस, अगर सही नहीं है तो आपका चार्ज बैलेंस नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर देते हैं हम, है ना, यहाँ से ही। फिर जैसे मैंने जो रिएक्शन लिखी है, अगेन मैं दोबारा लिख रहा हूँ इस रिएक्शन को, यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ, है ना, मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ, क्यों यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाऊँ अपना। मैं यहाँ से ही इस रिएक्शन को कर लेता हूँ कॉपी, ऐसे यूँ, और यहाँ से मैंने किया इसको कॉपी, और यहाँ पर जाकर कर दिया इसको पेस्ट, यहाँ पर जाकर कर दिया इसको पेस्ट। ठीक है, ये होगी आपकी पेस्ट यहाँ पे रिएक्शन। थोड़ा सा ये रिएक्शन होगी आपकी। अब इसके अंदर देखो, ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस के 1 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लस के 7 आया, ऑक्सीजन का माइनस का 2 होता है, प्लस का 1 ये होता है, माइनस का 1 ये होता है, हाइड्रोजन का प्लस 1 होता है, सल्फ़र का माइनस के 2 होता है, मैग्नीज का यहाँ पे प्लस का 2 है, SO4 का माइनस का 2 है, आयोडीन का 0 है, H2O तो आपके पास कुछ लेना देना ही नहीं है, यहाँ पे इन दोनों का कुछ लेना देना नहीं है, ये बस बैलेंस करने के लिए काम में आते हैं। आपको पता चला यहाँ पे कि आपका जो स्पेक्ट्रेटर आयन है, एक तो आपका क्या है यहाँ पर पोटेशियम है, क्या भैया पोटेशियम है, दूसरा आपका यहाँ पर SO4 है इस रिएक्शन के अंदर, क्योंकि इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन को मत देखना यहाँ पे कि आपके भैया आप बोलो कि ये सर ये ऑक्सीजन का भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इतना नहीं, ये ऑक्सीजन तो भैया ये रिलेट कर रहा है, यहाँ पर MnO के साथ ये डायरेक्टली अटैच है और यहाँ पर सल्फ़र के साथ अटैच है, यहाँ पर तो अंतर है इन दोनों में, ऑक्सीजनों में। तो मुझे क्या करना है, स्पेक्ट्रेटर आयंस को रिमूव करना है जो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है रिएक्शन के अंदर। तो देखें, मैंने यहाँ पर चेंज देखा, और चेंज देखने के बाद में आपको ये पता चला कि स्पेक्ट्रेटर आयन जो यहाँ पर निकल रहे हैं आपके, एक तो आपका Mn K निकल गया, जैसे इस K को निकालेंगे तो MnO4 बचेगा, और इस K पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए माइनस का चार्ज चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 7 जब ही आएगा इसका भी। साथ में देखो यहाँ पे पोटेशियम का +1 हटा रहे हैं तो आयोडीन पर कितना लग जाएगा, माइनस का 1 लग जाएगा, लग गया भाई। ठीक है, आयोडीन पे लग गया यहाँ पर माइनस का 1 लग गया, ये लगा दिया। फिर यहाँ पर H2SO4 से यहाँ पर आपका SO4 चला जाएगा, बचेगा कौन यहाँ पे H2, और H2 का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपके H+ हैं, क्या हैं H+। रिएक्शन गिव्स, इसके अंदर से जो निकलेगा वो Mn+ के 2 होगा, साथ में यहाँ पर आयोडीन होगा, साथ में यहाँ पर क्या होगा आपका H2O होगा, क्या होगा H2O होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1 है, इसका माइनस का 2 है, तो इस कंप्लीट को यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ये स्पेक्ट्रेटर आयंस के रूप में बाहर चला गया है। इसको रिटर्न भी करेंगे हम, वापस भी लेके आएंगे, लेकिन कब, जब आपका चार्ज बैलेंस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगला जो काम आता है मेरा, वो काम ये है कि मैं यहाँ पे चेंज निकालूँ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज +7 से जा रहा है यहाँ पर कितने में, +7 से जा रहा है यहाँ पर +2 में। आपको पता चला कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसका निकल के आया है, वो निकल के आया है चेंज यहाँ पर 5। ये आपका -1 है, और यहाँ पर ये दिख रहा है आपको 0। तो आपको भी पता चल गया होगा कि -1 अगर 0 में जाता हूँ तो चेंज निकल के आता है कितने का,
-1 से जो चेंज निकल के आता है यहाँ पर 0 में, वो कितने का होता है? 1 का है। कितने का भैया? 1 का। तो यहाँ पे चेंज दिख रहा है आपको 1 का, ठीक है। अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट साइड नहीं, रिएक्ट हैंड साइड। तो रिएक्ट हैंड साइड अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो आई का जो चेंज है उसको करेंगे हम इसके संग। तो यहाँ पर 1 लगा दिया मैंने। अब इस 1 को लगाने का मतलब आप समझ रहे हैं, लगाऊँ या फिर नहीं लगाऊँ, इसका तो कोई वही नहीं है, औचित्य, तो नहीं लगाता हूँ। आपने समझ लिया, लगा दिया। यहाँ पर आपका 5i- हो जाएगा, क्योंकि इसका चेंज मुझे किसके संग लगाना है? इसके संग लगा दिया, ठीक है। ये हो गया आपका पहला स्टेप, जहाँ पर आपने चेंज को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद में चेंज निकाला। अब क्या करना है मुझे? यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बैलेंस करना, क्योंकि सेकंड स्टेप वही है। यहाँ पर मैग्नीज कितना? 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीज 1 है, ठीक बात है। यहाँ पर 5i- है, यहाँ पर 5 कुछ भी नहीं है, I2 खाली है ना। तो मैं यहाँ पर अगर 5/2 लगा दूँ, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5 बन जाएगा यहाँ पर, ये ठीक है। तो 5i बन जाएगा, तो 5/2 लगा दिया मैंने, यहाँ पर लगा दिया, सब बैलेंस है। अब इस H2O को छुपा दो, आपने यहाँ पे छुपा दिया, ठीक है। अब मुझे बैलेंस करना है ऑक्सीजन को बाई एडिंग H2O मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन कितने यहाँ पर? 4, इधर की साइड दिख रहे हैं 4, तो मैं यहाँ पर कितना लगा दूंगा? 4। 4 दूनी कितने बन गए? 8। 8 बन गए, तो यहाँ पर लगा दूंगा मैं 8। अब आपको बैलेंस करना है यहाँ पे चार्ज। अगर आप चार्ज को बैलेंस करने जाओगे तो इसके ऊपर है -1। यहाँ पे जो चार्ज दिख रहा है इसके ऊपर -1 है। यहाँ पर दिख रहा है आपको माइनस के कितना? 5। कितना दिख रहा है? -5। यहाँ पर दिख रहा है आपको +8। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपके पास +2। कितना आएगा? +2 आएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी कितना दिख रहा है? +2 ही दिख रहा है। प्रोडक्ट साइड देखें तो मैं +2, इसके ऊपर 0 चार्ज है, I2 0 होता है, और H2O भी कितना होता है? 0 होता है। तो फाइनली मेरे को ये पता चला कि यहाँ पर जो आपके पास चार्ज निकल के आया वो ऐसा है, +2 मतलब रिएक्शन आपकी बैलेंस है। अब इस रिएक्शन के अंदर जो जहाँ से उठाया वही उसको प्लेस करो, जो जहाँ से उठाया वहीं उससे प्लेस करो। तो MnO4 से कौन उठाया था मैंने? KMnO4। तो मैंने ले लिया यहाँ पर KMnO4, बिल्कुल। साथ में देखो आगे, यहाँ से I- से कौन उठाया था? Ki। तो मैंने लगा दिया 5Ki, लग गया। उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इतना ही जोड़ना है। साथ में देखो आगे, यहाँ से 8H+ है, H+ से कौन से निकाला था मैंने? H2SO4। तो मैंने जोड़ दिया H2SO4। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर कितने 8H हैं। अब यहाँ पर अगर मैं 4 लगा दूंगा तो 4 दूनी 8 ही तो बनेंगे, मतलब इसका हाफ हो गया ना, 8H ही तो बनाने हैं मुझे यहाँ पे। तो मैंने कितने बना दिए? 4H2SO4 बना दिए, क्योंकि 8 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी कितने थे? 8 ही हैं, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट, अब इधर की साइड कुछ नहीं बचा है। अब जाते हैं हम प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड आपको मिलेगा यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन, Mn+2 से क्या निकाला था मैंने? MnSO4। तो मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ MnSO4, जोड़ दिया। साथ में देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा I2 से I2 उठाया था मैंने, तो इसकी जगह जोड़ दो 5/2 I2, जोड़ दिया। इससे तो कुछ नहीं चेंज किया मैंने, यहाँ पर कुछ नहीं निकाला था स्पेक्ट्रोट्राइन्स। साथ में मुझे यहाँ पर 4H2O थे, तो H2O से जोड़ दिया मैंने 4H2O, सॉरी 4H2O, ठीक है। अब एक चीज़ जो यहाँ पर थी वो थी K2SO4, वो भी मुझे जोड़नी पड़ेगी यहाँ पर। तो मैंने ये भी जोड़ दी K2SO4, क्योंकि इसके अंदर था ये। अब देखो, और थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अब बैलेंस करो हमें एलिमेंट को, 4 से बैलेंस हो गया सब कुछ। अब हमें क्या बैलेंस करना है? इसको बैलेंस करना है, K2SO4 को। अच्छा, एक काम करें, हम इस फ्रैक्शन को हटा दें यहाँ से, इस वाले फ्रैक्शन को। अगर हम इस वाले फ्रैक्शन को यहाँ से हटाएंगे तो मेरे पास जो रिएक्शन बनेगी यहाँ पर कुछ ऐसी बन जाएगी। इसको करते हैं अपन कॉपी, ऐसे यूँ, ऐसे यूँ, और ऐसे। यहाँ से की कॉपी और यहाँ पे कर दी मैंने पेस्ट, कर दी।
आपको दिख रही है क्लियर विजिबल? बिल्कुल आपको दिख रही होगी। मैंने कर दी यहाँ पे पेस्ट और इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं। हट गया। मैं क्या कर रहा हूँ, इस 5/2 को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। मतलब इस कंप्लीट रिएक्शन को मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ, ताकि जो मेरे पास ये फ्रैक्शन में जो चीज़ दिख रही है ये आपकी हट जाए यहाँ से। कंप्लीट रिएक्शन को कितने से गुणा कर दिया मैंने? 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, 2 से गुणा कर दिया। जैसे 2 से गुणा करूँगा मैं तो मेरे को मिलेगा यहाँ पर 2KMnO4 प्लस के मिलेगा यहाँ पर 10Ki प्लस के यहाँ पे मिलेगा 8H2SO4। रिएक्शन यूज यहाँ पर मिलेगा 2MnSO4 प्लस के यहाँ पर 5/2 है। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5/2 गुणा में 2 कितना आएगा? 5 आएगा। 5I2 हो गया। साथ में आपका देखो यहाँ पर 8H2O हो गया। अब साथ में वही चीज़ बची K2SO4। आखिर K2SO4 कितने होंगे? देखो इधर आपके पास यहाँ पे पोटेशियम है 2, ये रहे 2, तो पोटेशियम ये रहे 10, ये रहे, तो कितने बन गए? 12। अब इधर की साइड कितने दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 6 लगा दूँ तो बैलेंस हो जाएगा आपका? नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा ना। तो देख लो, ये जो चीज़ जहाँ से उठाई थी मैंने वो बैलेंस हो चुकी है। तो ये अपने पास ये पहला हो गया आपका कि रिएक्शन ऑफ KMnO4 विद Ki। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर एसिडिक मीडियम की दूसरे की बात करूँ मैं HCl की, तब आपका ये कुछ ऐसे बनता KMnO4 प्लस के आपका यहाँ पर कौन था? सॉरी, क्या ही था ना आपका? हाँ, क्या था? Ki। साथ में फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पर HCl लेते। अगर HCl लेते तो हमारे पास यहाँ से MnCl2 आता। जैसे वहाँ पर H2SO4 था ना, तो Mn के संग SO4 आ गया। यहाँ पर MnCl2 आएगा। फिर प्लस के करोगे आप यहाँ पर यहाँ से I2 बनेगा। साथ में यहाँ पर मुझे मिलेगा H2O और साथ में मुझे मिलेगा यहाँ पर कौन? KCl। K2SO4 के संग की जगह KCl मिलेगा। इस रिएक्शन को आप अल्टरनेट तरीके से लिखोगे तो ये भी आपका बैलेंस होने के बाद में बिल्कुल राइट ही होगा। तो ये था अपने पास एक पहला क्वेश्चन। तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसको ध्यान रखना तुम।